नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर आया हूं कि 28 अक्टूबर 2023 को साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। मित्रों, यह चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव तो लेकर आएगा। आपकी सेहत पर, आपकी नौकरी पर, व्यापार पर इसका दुष्प्रभाव अवश्य ही होगा। इस चंद्र ग्रहण के संकेत जो है वो शुभ नहीं दिखाई दे रहे। चंद्र ग्रहण देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। तो यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। मित्रों, जी न्यूज के मंच पर ज्योतिषियों का सबसे बड़ा महापैनल कल यानी कि 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4 बजे से जैसे ही सूतक काल प्रारंभ होगा आपके साथ जुड़ जाएगा। आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। मित्रों, और आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आपकी राशि प्रभावित होगी तो तमाम जो ज्योतिषी होंगे वो आपकी राशि का उपाय भी बताएंगे। कैसे अपने घर में आप चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, ये भी आपके साथ हम साझा करेंगे। और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कौन से उपाय करने हैं, कौन से विशेष मंत्रों का जाप करना है, वो भी आपके साथ तमाम ज्योतिषी साझा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव होगा। देखिए, चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस धरती पर, इस धरा पर प्राकृतिक आपदा आने के संकेत होंगे। कहीं ना कहीं भूकंप, महामारी, सुनामी जैसी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। देश में युद्ध और संपूर्ण भारत में या संपूर्ण विश्व के अंदर यह कहूं, कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। अब यह चंद्र ग्रहण लगेगा कब, इसका क्या समय काल रहेगा, सूतक कब प्रारंभ होगा, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, जो चंद्र ग्रहण है साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये 28 और 29 की रात 1:06 से शुरू होगा और 2:24 पर इसका मोक्ष काल होगा। इस ग्रहण का स्पर्श होगा रात्रि 1:05 पर और मध्य 1:44 के साथ ही मोक्ष हो जाएगा 2:24 पर। मित्रों, इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4 बजे से शुरू होगा। तभी से महाज्योतिषियों का महापैनल आपके साथ जुड़ जाएगा। आपके हर प्रश्न की सटीक जानकारी आपको उपाय के साथ जरूर देगा। मित्रों, यह जो चंद्र ग्रहण है यह मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। तो भाई, इस राशि और नक्षत्र वाले लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतनी है। अब आपको यह बताते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देने वाला है। देखिए, ये जो दूसरा चंद्र ग्रहण है संपूर्ण भारत में दिखाई देने के साथ ही हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर के साथ ही अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी और उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। तो वहां पर इसका सूतक भी होगा और कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी इन जगह पर हो सकता है। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि ये जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है वो आंशिक चंद्र ग्रहण है। अब ये आंशिक चंद्र ग्रहण होता क्या है, जरा वो भी जानते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाए तो उस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण में जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है तो इसे चंद्रमा कटा हुआ सा महसूस होता है, दिखाई देता है। यही स्थिति आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाती है। मित्रों, 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी है और इसी दिन चंद्र ग्रहण होने से शरद पूर्णिमा की पूजा अर्चना शाम को सूतक लगने से पहले आपको जरूर कर लेनी है, क्योंकि सूतक काल के दौरान पूजा अर्चना नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन या फिर ध्यान किया जाता है। शरद पूर्णिमा की विशेष पूजा अर्चना सुबह 11:55 से दोपहर 2:50 तक आप कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं मित्रों आपको, इस चंद्र ग्रहण पर राहु केतु के परिवर्तन के साथ ही शनि के मार्गी होने का प्रभाव भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। अब ये कब मार्गी होंगे, क्या प्रभाव होगा, आपको बताते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण के ठीक बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यानी कि राहु मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु की राशि अर्थात बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 4 नवंबर 2023 को शनि अपनी ही स्वयं की राशि में मार्गी हो जाएंगे, जो अभी तक वक्री हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 15 दिन तक
बना रहता है, एक पक्ष तक बना रहता है। इसी कारण आने वाले एक पक्ष तक जलीय आपदा, भूकंप, महामारी, भूस्खलन के साथ ही कई बड़े देशों में, जैसा आजकल आप देख भी रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, युद्ध हो भी रहा है। तो भारत में भी किसी बड़े नेता या राजनेता की सेहत में कुछ गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहेगी। पूरे विश्व में राजनीतिक अस्थिरता बनने लगेगी और राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। इसके साथ ही सत्ता संगठन में बदलाव की संभावना भी रहेगी। पूरे विश्व में सीमा पर कहीं ना कहीं तनाव जैसी स्थितियां हो जाएंगी। संपूर्ण देश में आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, बैंक घोटाला, वायुयान दुर्घटना और विमान में कहीं ना कहीं खराबी के साथ ही उपद्रव और आगजनी जैसी स्थितियां भी बनने लगेंगी। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण काल के दौरान जो इसका एक पक्ष तक कहीं ना कहीं प्रभाव होगा, आपको बता दूं कि भारत की स्थिति वर्ल्ड कप को लेकर बहुत उत्तम चल रही है। तो जितने भी इससे जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनकी कुंडलियों पर चर्चा होगी, आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे अंक ज्योतिष के हिसाब से, और साथ ही आपको बताएंगे कि आपकी राशि के हिसाब से आप चंद्र ग्रहण काल के दौरान क्या उपाय करें और इस चंद्र ग्रहण का वर्ल्ड कप के ऊपर कैसा प्रभाव होगा, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, देश में कहीं ना कहीं इस चंद्र ग्रहण को लेकर जो लोगों का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो जाता है, या चंद्र ग्रहण से हम कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, हमारे शरीर में जो जल है वो चंद्रमा ही है, तो भाई प्रभाव तो आपके ऊपर अवश्य आएगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो भी समझा देते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान आप किसी भी राशि के व्यक्ति हो, कोई टेंशन नहीं है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंत्रों का यथासंभव जाप करें। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और शारीरिक पीड़ा पहले से कम होगी। चंद्र ग्रहण के बाद अपने नहाने के पानी में आपको गंगा जल मिलाकर स्नान करना है और जरूरतमंद लोगों को अन्न और कपड़े का दान करना है। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्र ग्रहण के बाद ही संपूर्ण घर में आप गंगा जल का छिड़काव करें। विशेष तौर पर अपनी छत पर आप गंगा जल का छिड़काव जरूर करिएगा। ग्रहण के बाद आप पक्षियों को अन्न डालिए। हो सके तो आप गाय को हरा चारा देने का प्रयास करें। ऐसा करने से भी आपको शुभता जरूर मिलेगी। अब चंद्र ग्रहण काल के दौरान आपको क्या नहीं करना, जरा वो भी समझ लीजिए। ग्रहण के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी है। ग्रहण काल के दौरान आपको भोजन नहीं करना है। अगर आप बीमार हैं, आप बच्चे हैं, अगर हमारी जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं, उनके ऊपर ये कोई नियम लागू नहीं होगा। वो अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें और इस दौरान आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना। तो मित्रों, ये तो हमने संपूर्ण जानकारी दी आपको चंद्र ग्रहण के विषय में। तो कल यानी कि 28 अक्टूबर 2023 की शाम 4 बजे से ज्योतिषियों का सबसे बड़ा महापैनल आपके साथ जुड़ जाएगा। YouTube के माध्यम से आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच हमारे साथ साझा करिए। आपके हर प्रश्न का लाइव आपको समाधान दिया जाएगा और कुछ ना कुछ उपाय भी आपके साथ साझा करेंगे, वो भी राशि अनुसार। तो कल शाम 4 बजे जी न्यूज से आप जुड़िए। महापैनल आपका इंतजार करेगा और आपके हर प्रश्न को सुलझाने का प्रयास भी करेगा।